नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी जी के बारे में कि वो बेसिकली क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं ज़िंदगी के कौन से पहलू में, पड़ाव में कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि हमें उस वक्त पे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो जब संदीप माहेश्वरी जी के बारे में हमारे नज़रिए के रूप में उन्हें देखा जाता है कि जब वे बूढ़े हो जाएंगे तब वे अपने आप को, अपने बीते कल को देखेंगे तो क्या रियलाइज़ करेंगे कि मैंने ऐसी क्या गलती कर ली। देखिए, यहाँ पे पूरी बातें हमारे नज़रिए के हिसाब से की जाएंगी और इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की हेट या सजेशन या किसी को कोई सलाह वगैरह नहीं दे रहे हैं। असल में हमारे इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह बस इतना है कि अच्छाई को प्रमोट किया जाए। संदीप माहेश्वरी जी का जो हमने नाम इस्तेमाल किया है और हमारे थंबनेल में हमने उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल किया है, टाइटल में उनका नाम इस्तेमाल किया है, तो यह तो बस एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि अगर हम इस वीडियो में हम आपसे बात कहना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इस वीडियो का उद्देश्य महज इतना है कि अच्छाई को प्रमोट किया जाए। जिस तरह बुराई को प्रमोट किया जाता है उस तरह अच्छाई को भी प्रमोट किया जाए। महज इतना सा हमारा यह उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के प्रति। लेकिन हमारी बातों को और ज़्यादा वजन देने के लिए हमने एक रेफरेंस के रूप में संदीप माहेश्वरी जी के नाम का इस्तेमाल किया है और उन्हीं का एग्जाम्पल हम इस वीडियो में प्राइमरी एग्जाम्पल के रूप में कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम असल में कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बात करते हैं कि वे क्या गलती कर रहे हैं। कंसिडर कीजिए कि संदीप माहेश्वरी जी बूढ़े हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं और अब वे अपने बीते कल में जाके देख रहे हैं कि मैंने कौन सी गलती कर ली और तब उन्हें ऐसा क्या रियलाइज़ होता है। बस वही रियलाइज़ हम जो महसूस करते हैं उनके प्रति कि जब वो 80 साल के हो जाएंगे और क्या महसूस करेंगे अपने बीते कल को देख के। जस्ट वही हमारे नज़रिए, हमारी थोड़ी बहुत जो समझ का दायरा है उसके दायरे में रह के हम वह स्पष्ट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि वह असल में क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर अभी तक आपको यह सब हमारी जो ऊटपटांग बातें या नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा कहना बस इतना है कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। किसी सोर्स से मुझे पता चला कि संदीप माहेश्वरी जी अगर अपने चैनल को मोनेटाइज करें, जो कि केवल एक बटन दबाने जितनी देरी लगती है चैनल को मोनेटाइज करना है अगर उनके लिए, तो एक बटन दबाकर अगर उन्हें मंथली बेस पे 2 करोड़ रुपए जितनी अच्छी खासी रकम मिल सकती है तो वे उस रकम को नकार रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं आती है कि उन्हें नॉन फॉर प्रॉफिट चालू करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से अगर आपको इनकम आ रही है और उस इनकम को अगर आप नकार रहे हो, यह कह के कि हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कुछ भी है या नॉन फॉर प्रॉफिट है, तो फिर यह कई मायनों में सही तो होता है, लेकिन काफ़ी हद तक यह बड़े पैमाने पे अगर हम एक परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये सब चीज़ें 10 to 20% तक ही सही रहती है। अगर आपको इनकम आ रही है और फिर आप उसे नकार रहे हैं कि हमारी यह जो ऑर्गेनाइजेशन है पैसों के लिए काम नहीं करती, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो 80 से 90% तक यह जो मान्यता है जो संदीप माहेश्वरी जी अपने दिमाग में रखे बैठे हैं, यह काफ़ी हद तक गलत है। कैसे, तो हम इसको एक एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे। देखिए, होता ये है कि एक गांव में एक कुआं है। इमेजिन करके देखिए कि एक गांव है, उसमें एक कुआं है। अब उस कुएं में लगभग हर एक इंसान उस कुएं के पास जाता है, बाल्टी फेंकता है उस कुएं में और फिर पानी निकालता है। हर कोई पानी निकाल नहीं पाता, किसी में ताकत की कमी रहती है, किसी की रस्सी छोटी पड़ जाती है, किसी के पास बाल्टी नहीं रहती, कोई बेचारा चल फिर ही नहीं सकता, किसी को तो पता ही नहीं रहता कि गांव में कुआं भी है। तो ऐसे में संदीप माहेश्वरी जी नाम से एक इंसान उस गांव में रहते हैं और वो असल में इतने ज़्यादा काबिल है कि उन्हें बस कुएं के पास जाने भर की देर है और उनके पास बाल्टी लगाने की, रस्सी वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। म्यूनसिपैलिटी ने यूँ समझ लीजिए कि उनको एक बटन दे दिया गया है, जिस बटन को दबा के उन्हें जितना चाहिए जितना पानी चाहिए उतना ज़्यादा पानी वह उस कुएं से निकाल सकते हैं, सिर्फ एक बटन दबा के। देखिए, ऐसे केस में संदीप माहेश्वरी जी करते क्या है, वह कुएं के पास जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कि चलना फिरना तो अच्छी बात होती है, मैं एक टहलने के हिसाब से ज़रूर जाऊंगा और वहाँ पे जाके उस कुएं में जो लोग पानी भर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाऊंगा, उन्हें मोटिवेट करूँगा। अब वे जाते हैं कुएं में, जो पानी भर रहे हैं, कुएं से पानी निकाल जो रहे हैं, उनका हौसला वगैरह बढ़ाते हैं। कुछ लोग उस कुएं में से पानी निकाल पाते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं।
लेकिन होता ये है कि संदीप माहेश्वरी जी जिनके पास एक बटन है जिसके बलबूते वो इतना ज़्यादा उसमें से पानी निकाल सकते हैं जिसकी कोई हद ही ना हो, और वह वो बटन नहीं दबाते हैं क्योंकि उन्होंने यह फैसला लिया है कि वह सिर्फ मोटिवेट करेंगे। और जो कुएं के पास भी वो जाते हैं वह सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बस अपनी एक ह्यूमैनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना है, मतलब कि उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए अपने जो कदम उठाने हैं वह उन्होंने उठाए कुएं के पास जाके लोगों को मोटिवेट करके। अब ऐसे केस में देखिए 2 सिनेरियोस उभर के आ जाते हैं। अगर आपको कहानी ना समझी हो तो प्लीज़ मैं अपने बात करने के तरीके को नहीं बदल पाऊँगा, क्योंकि जैसा मैं हूँ उस हिसाब से ही मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। इस कहानी को आप रिवाइंड करके दोबारा एक बार सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक प्रॉपर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संदीप माहेश्वरी जी गलत कर रहे हैं। असल में यहाँ पे 2 सिनेरियोस उभर के आते हैं। एक सिनेरियो में यह कंसिडर कर सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से कि कुएं का पानी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर ऐसी कोई दुनिया बन जाए जहाँ पे वह जो गाँव हो, उस गाँव में जो कुआं हो, उस कुएं का पानी कभी ख़त्म ही ना हो तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो दूसरा ही है। यहाँ पे वह सिनेरियो नहीं है कि कुएं का पानी ख़त्म हो जाएगा। अगर संदीप माहेश्वरी जी के पास वह सुविधा है कि वह एक बटन दबा के उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, वो भी उतना जितना वो चाहें या उससे भी कहीं ज़्यादा, तो वह नहीं निकाल रहे हैं। यह सब चीज़ें वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, उन्हें उस पानी की ज़रूरत नहीं है। उनके पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पानी उनके घर पे है या फिर उनके नाम पे है, और अभी उन्हें और पानी नहीं चाहिए। उन्हें बस ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, और वो उस कुएं के पास जाएंगे और जो लोग उस कुएं में से पानी भर रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो और ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल सकें। देखिए यह जो मान्यता है, यह मान्यता सही है, लेकिन कब? जब उस कुएं का पानी लिमिटेड है। यहाँ पे केस ऐसा है कि कुएं में अनलिमिटेड पानी है, कुएं का पानी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर सिनेरियो ऐसा है कि कुएं का पानी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, तो आपकी यह जो बात है कि आप उस कुएं में से आपके पास एक बटन दिया गया है म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, जहाँ पे उस बटन को दबा के आप मन चाहे जितना अमाउंट आप पानी का उस कुएं में से निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपको तो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। देखिए बात ऐसी होती है कि अब यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। उस कुएं में से अगर उस कुएं में से अगर आपको पानी नहीं निकालना है तो भले मत निकालिए। असल में उस पानी का अगर आपको उपयोग नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन आप उस कुएं में से पानी निकाल के जो बेचारे वह लोग गाँव के वो लोग जिनको उस कुएं के बारे में पता तक नहीं है, उस पानी को आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको कुएं के बारे में पता ही नहीं है कि उनके गांव में कोई कुआं भी है। अब देखिए यहाँ पे मैं यह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुएं का पानी अनलिमिटेड है। अब देखिए यह पूरी कहानी को हम असल दुनिया में लाते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए वह जो कुआं है वह यूट्यूब है, कुएं का जो पानी है कुएं का पानी है पैसा, और वो जो बटन जो म्यूनसिपैलिटी ने संदीप माहेश्वरी जी को दिया है वह बटन है यूट्यूब के द्वारा दिया गया मोनेटाइजेशन का बटन। देखिए बात ऐसी है कि यूट्यूब पे कोई लिमिटेड पैसा नहीं है, कि यहाँ पे कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा नहीं कमाया जा सकता। यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है। आप अपने चैनल पे ज्वाइन बटन दे के या फिर अलग अलग तरीके से कोर्सेज रन करके या फिर सिर्फ अपने चैनल को ही मोनेटाइज करके अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपका चैनल नॉन फॉर प्रॉफिट है, जैसा कि आपने अपने चैनल बैनर पे लिख के रखा है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट चैनल, अगर आपको आपके चैनल को नॉन फॉर प्रॉफिट रखना है तो बिल्कुल आप नॉन फॉर प्रॉफिट रखिए। असल में आप अपने चैनल से जितना कमाएंगे उतना ही आप दान कर दीजिए। देखिए आपको अगर आपके वीडियोस असल में पहुंचते किन तक है, उन तक जिनके पास पहले से ही फैसिलिटी होती है, पहले से ही मोबाइल्स वगैरह होती है। लेकिन इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे गिरे पड़े हैं, जिनको समझ तक नहीं है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, जिनको पता तक नहीं है कि उनके घर परिवार में कितने लोग हैं जो बेचारे बेसहारा है। ऐसे लोगों की आप क्यों नहीं मदद करते? देखिए मैं दोबारा कहता हूँ, यह सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलत लगता है मुझे आपका ये फैसला। मैं बस आपके समक्ष अपना एक नज़रिया पेश कर रहा हूँ। जैसे कि जब भी हम भगवान वगैरह से प्रार्थना करते हैं तो हमारे एक भाव रहते हैं, हम उनके सामने रख देते हैं। वैसे एक इंसान के रूप में एक जैसे कुल मिला के अगर एकदम शॉर्ट में कहूँ तो मैं बस अपने भाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं
कभी भी आपको सलाह देने वाला तो होता है नहीं। और असल में जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि अच्छाई को प्रमोट करना, बुराई को प्रमोट नहीं करना। मतलब ये बुराई की तो बात नहीं आती। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना है कि अच्छाई को भी प्रमोट करें। देखिए अब आप कैसे कर सकते हैं। जो कुछ भी मैंने अभी आपके बारे में कहा, संदीप माहेश्वरी जी के बारे में, तो अगर संदीप माहेश्वरी की एक केस में इमेजिन करके देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो असल रियलिटी में चल रहा है कि संदीप माहेश्वरी जी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, ढेरों उनको व्यूज़ आते हैं, लेकिन उनके चैनल को मोनेटाइज ना करने की वजह से उन्होंने जो ढेर सारा पैसा मंथली बेस पे उन्हें जो मिल सकता था वह अब उन्हें नहीं मिल रहा है। जस्ट कंसिडर करके देखिए कि उनका चैनल नॉट फॉर प्रॉफिट ही है। प्लस अब उन्होंने जितना भी पैसा उस कुएं में से, जितना भी पानी उस कुएं में से निकाला, अब उन्होंने उस पानी का उपयोग खुद के लिए नहीं रखा। उन्होंने जितना भी पानी उस कुएं में से निकाला, उन्होंने उस पानी को गांव के उन लोगों तक पहुंचा दिया जिन बेचारों को उस कुएं के बारे में पता तक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि संदीप माहेश्वरी का चैनल बिल्कुल नॉट फॉर प्रॉफिट है। उन्होंने मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया, स्पेसिफिक कोर्सेज चालू कर लिए, ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया और फिर अलग अलग तरीके से फंड्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब देखिए होता क्या है, उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए पूरे इंडिया से। अब होता ये है कि संदीप माहेश्वरी जी उन 1000 करोड़ रुपए को अलग अलग सोसाइटीज़ को दान कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है एक शो घमंड की। अब देखिए यहाँ पे घमंड की बात नहीं आ जाती है। असल में हमारे वीडियो का जो उद्देश्य था कि अच्छाई को प्रमोट किया जाए, अब हमारे इस उद्देश्य पे वापस आते हैं। देखिए अगर आपका जैसा एक चैनल है संदीप माहेश्वरी जी नाम से, अगर आप संदीप माहेश्वरी डोनेशंस नाम से एक दूसरा चैनल शुरू कर लें और आपने समझिए 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर भी लिए अपने चैनल से, या फिर हर महीने आप 1 करोड़ रुपए अपने चैनल से इकट्ठा कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, या फिर मोनेटाइजेशन के थ्रू, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, या फिर अलग अलग तरीक़ों से डायरेक्ट आपको पेमेंट्स भेजी जा रही हैं, तो फिर आप एक संदीप माहेश्वरी डोनेशंस नाम से एक चैनल शुरू कर सकते हैं और उस चैनल पे आप 1-1 रुपये का रिकॉर्ड पब्लिक को शो कर सकते हैं कि हमारे पास इतने सोर्सेज से इतनी इनकम आई है और हमने यहाँ पे जाके इतना हमने डोनेट किया है, समाज कल्याण किया है। तब जाके सही मायनों में आपका जो ये चैनल है नॉट फॉर प्रॉफिट कहलाएगा। और आपको सही मायने में जब आप 80 साल के हो जाएंगे या फिर 90 साल के हो जाएंगे, तब जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मैंने सही किया है। तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तो ये भी कर सकता था। तो देखिए अब हमारे चैनल के उद्देश्य पे वापस आते हैं। देखिए होता ये है कि हमारे रिसेंटली एनिमल नाम से फिल्म रिलीज़ हुई थी। अब उस फिल्म को कितना ज़्यादा ये मिला है, सफलता मिली है। उस फिल्म में भर के बुराई को प्रमोट किया गया। बीच में कबीर सिंह नाम से पिक्चर आई थी, उसे भी भर के प्रमोट किया गया था। देखिए यहाँ पे बात की जाती है प्रमोशंस की। असल में आज के दौर में हम जितने भी इंसान हैं, उन सब इंसानों को जनरली अच्छाई बड़ी ही बोरियत भरी लगती है, क्योंकि कभी भी उन्हें उस अच्छाई को प्रमोट ही नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारे इस वीडियो को बनाने का जो सार है, जो उद्देश्य है, वह बस इतना ही है कि हम हमारा नज़रिया आपके सामने पेश कर सकें। हमारी यह जो ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रही है, उनके सामने पेश कर सके कि अच्छाई को भी प्रमोट किया जाए। अगर इस दुनिया में बुराई है तो इस दुनिया में अच्छाई भी है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग ऐसी कहावतें बना चुके हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बुरा बनना ही पड़ेगा। चाणक्य नीति या फिर अलग अलग तरीक़ों से ऐसे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बुरा बनना ही पड़ेगा, या फिर बुरा बनने के कितने फ़ायदे हैं। बुराई को लेके बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन किया गया है और बुराई को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। आज के वक्त में अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ कदम चलने के बाद कोई हमें नीचा दिखाते हुए मिल जाएगा। कुछ समय और आगे चलने के बाद कोई हमें एक दूसरे को मारता पीटता दिख जाएगा। ऐसे चप्पे चप्पे पे हमें बुराई को, असल में देखिए जब सेलिब्रिटीज़ की बात की जाती है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं। अब सेलिब्रिटीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर समझो शाहरुख खान जी का बेटा जेल में चला गया।
अब देखिए इस एग्जाम्पल को ही देखिए, शाहरुख खान जी का बेटा जेल में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे सच में वो गया कि नहीं गया, ऑडियंस को इससे कोई लेन देन नहीं है। ऑडियंस के कानों तक, उनकी आंखों में, मतलब जब भी उन्हें ये पता चला कि शाहरुख खान का बेटा जेल में गया, तो उनके कानों में शाहरुख खान की आवाज़ गई, उनकी आंखों में शाहरुख खान की इमेज दिख गई। कुल मिला के शाहरुख खान का नाम उनके मन में दोहराया गया। इस दोहराने को ही एक प्रमोशन के रूप में देखा जाता है सेलिब्रिटीज़ की दुनिया में। आज के वक्त में काफ़ी लोग इस टॉपिक को लेके अवेयर है, लेकिन एक वक्त पे इस टॉपिक को भर भर के इस्तेमाल में लाया जाता था। सुपरस्टार्स जानबूझ के अफेयर्स चला देते थे, असल में उनके बीच में कुछ भी नहीं रहता था, फिर भी वे एक दूसरे के साथ अपना नाम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जोड़ लेते थे कि इतने वक्त तक हम रिलेशन में रहेंगे, ऐसी न्यूज़ फैला देंगे। बस उन्हें करना ये रहता था कि ऑडियंस के दिमाग में बार बार अपनी छाप छोड़नी होती थी। तब इस बार बार छाप छोड़ने की वजह से क्या होता है, तो बेसिकली उनकी जो इमेज है वह ग्लोरीफाई हो जाती है और कुछ नहीं। आज के वक्त में अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें किसी के अंदर कोई स्वाभाविक कमी दिख जाएगी, कोई घमंड दिखाता हुआ दिख जाएगा, या फिर कोई मारपीट करता हुआ दिख जाएगा, या फिर हम कोई फिल्म वगैरह देख लेते हैं तो उसमें हमें बुराई को भर भर के, हर तरह की बुराई को भर भर के प्रमोट करता हुआ हमें कोई ना कोई रेफरेंस हमें ज़रूर ऐसा मिल जाएगा। और कुल मिला के देखा जाए तो सिस्टम कुछ इस तरह से बन चुका है कि हमें चप्पे चप्पे पर हमारे दिमाग में बुराई की छाप छोड़ी जाती है। हमारे आँखों का इस्तेमाल करके, हमारे सेंसेस का इस्तेमाल करके बार बार हमारे दिमाग पे बुराई की छाप छोड़ी जाती है। और इस छाप की वजह से जितनी ज़्यादा यह छाप हमारे दिमाग पे पड़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा इसे ग्लोरिफिकेशन, यूँ समझ लीजिए कि जितनी बार जिस चीज़ की छाप आपके दिमाग में पड़ेगी, आपकी आँखों के द्वारा या फिर आपके कानों के द्वारा, जितनी बार आप किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में सुनेंगे, जितनी बार आप पार्टिकुलर चीज़ को देखेंगे, उतनी बार आपके दिमाग पे एक छाप पड़ जाएगी। तो उस छाप से होगा क्या, तो बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा छाप पड़ जाएगी, वह चीज़ आपके दिमाग में अपने आप ग्लोरीफाई हो जाएगी। आपको लगने लगेगा, अंदर से ही एहसास होगा कि यह चीज़ अच्छी है, एक अपने आप में आप उसे ग्लोरीफाई कर देंगे। क्यों? एडवर्टाइजमेंट वाले बार बार एक ही ऐड चलाते हैं। यूट्यूब पे अगर आप एक वीडियो को प्रमोट करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाया और आप अगर उसे प्रमोट करते हैं, तो आज के वक्त में यूट्यूब पे भी अगर देखा जाए, सबसे छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर पे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ छोटे स्तर की बात करूँ तो यूट्यूब पे भी एक ऑप्शन दिया जाता है प्रमोट करने के वक्त। वीडियो को अगर आप प्रमोट करते हैं यूट्यूब पे तो एक ऑप्शन दिया जाता है, उसमें यह लिखा जाता है कि सेम व्यूवर्स को, मतलब सेम अमाउंट ऑफ, मतलब सेम तरीके के, मतलब एक ही तरह के, एक ही पार्टिकुलर इंसान को आपकी ऐड बार बार दिखाई जाए। और आपने कई बार यूट्यूब चलाते हुए देखा भी होगा कि आपको एक ही तरह की ऐड बार बार दिखाई जाती है। अब यूट्यूब को तो पता है ना कि आपने वह ऐड देख ली, लेकिन फिर भी आपको वह ऐड बार बार क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि जब ऐड लगाई जाती है, अगर आप अपनी वीडियो को खुद प्रमोट करेंगे या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप यूट्यूब पे प्रमोट करना चाहते हैं या फिर गूगल पे ही प्रमोट करना चाहते हैं, तो वह गूगल या फिर यूट्यूब आपको पार्टिकुलर स्पेशली एक ऑप्शन देगा कि आपको एक पार्टिकुलर इंसान को एक ऐड बार बार दिखानी है कि नहीं है। हम इस तरह का ऑप्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन बड़ी यूट्यूब को ही पता है, गूगल को ही पता है कि जिस चीज़ की बार बार आपके दिमाग पे छाप पड़ी जाएंगी, वह चीज़ उतनी ज़्यादा ग्लोरीफाई की जाएगी। अब बात की जाती है संदीप माहेश्वरी जी, अभी फिर से कह लेता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी से हमारा ये कोई लेना देना नहीं है। असल में वह मेरी लाइफ में, यहाँ तक कि हम सभी की लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। कह सकते हैं कि वह एक हमारे ज़िंदगी में जो बड़े से बड़े मेंटर्स हैं, वह मेंटर्स रहे हैं। आज आपको देख के हमारे दिमाग में बार बार अच्छाई की छाप पड़ती है। अब देखिए विवेक बिंद्रा जी और आप में क्या फ़र्क है। विवेक बिंद्रा जी ने 500 करोड़ रुपए कमाए, वे बेचारे संभाल नहीं पाए और आज उनका पूरी तरह से नाम डूब चुका है। लेकिन आप जैसे लोगों के अंदर तो काबिलियत होती है ना, आप भला क्यों नहीं ऐसा करते हैं? आपको कौन सा टाइम लगेगा 500,000 करोड़ की कंपनी बनाने में? और बेसिकली बात ये जाती है कि आपका जो इंटेंशन है कि आपको आपके चैनल को नॉट फॉर प्रॉफिट रखना है, तो आप अपने चैनल को नॉट फॉर प्रॉफिट ही रखिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मोनेटाइजेशन को ही ऑफ कर देंगे या फिर अपने चैनल के थ्रू कोई पैसा ही नहीं इकट्ठा करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं आगे जाके ज़रूर, जब आप 60, 70, 80, 90 साल के, कभी ना कभी कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे
अपनी उम्र में कभी ना कभी आपको आगे जाके भविष्य में ऐसा अफसोस ज़रूर होगा कि मैं इस YouTube चैनल से पैसा तो कमा सकता था, और भी YouTube चैनल के पास जो मेरे पास लॉयल ऑडियंस है उनके साथ जुड़ के मैं अच्छे खासे अमाउंट में पैसा अर्न कर सकता था, और बाद में उसी पैसे को मैं डोनेट कर सकता था या फिर और भी इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। देखिए, नॉट फॉर, अगर मैं आपको, जैसे कि हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वह बस इतना है कि अवेयरनेस फैलाई जाए कि जिस तरह हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे मीडिया में बार बार बुराई की छाप हमारे दिमाग में डाली जाती है, हमारे सेंसेस को उत्तेजित किया जाता है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हमारे सेंसेस का इस्तेमाल करके एक साइकोलॉजिकल तरीके से बुराई की छाप हमारे दिमाग में छोड़ी जाती है, और नेचुरली तौर पे हमें ऐसा लगने लगता है कि बुराई एक सही पाथ है। हम ना चाहते हुए भी बुराई के पाथ को चूज़ कर लेते हैं, बुरी आदतों को चूज़ कर लेते हैं। अब बुराई के पाथ को चूज़ करने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पर ही चल दिए। यहाँ पे असल में छोटी छोटी आदतों की बात आती है। हम बुरी आदतें अपना बैठते हैं, या फिर जो लड़ाई झगड़े हम बाहर देखते हैं वही फिर हम हमारे घर में करने लगते हैं। तो देखिए, अगर आप जैसे लोग, जब मैं डायरेक्टली संदीप माहेश्वरी जी को मेरे शब्द कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे लोग अच्छाई को प्रमोट करके 500 करोड़ अपने चैनल से ना कमा के उसे दान नहीं करेंगे, तो विवेक बिंद्रा जी जैसे लोग ज़रूर 500 करोड़ का घोटाला करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, उस कुएं के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। देखिए, आप अगर उस कुएं में से पानी नहीं निकालेंगे तो देखिए बाकी लोग आपके जितने सब्रवान नहीं है, बाकी लोगों में आपके जितना सब्र नहीं है, और देखा जाए तो बाकी लोग आपके जितने उतने काबिल भी नहीं है। देखिए, कुएं पे लोग ज़रूर आएंगे और पानी निकालेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप अगर अपने कोर्सेज सेल नहीं करेंगे तो कोर्स खरीदने वाले तो लोग तैयार ही है ना। अगर वो आपसे नहीं खरीदेंगे तो किसी और से तो ज़रूर जाएंगे। अब विवेक बिंद्रा जी का केस हुआ क्यों? अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। अगर लोगों के पास ऑप्शन रहता कि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर विवेक बिंद्रा जी का कोर्स 50,000 रुपये में खरीदने के बजाय संदीप माहेश्वरी जी अगर 50,000 रुपये का कोर्स बेचें, तो अगर किसी के भी सामने कुल मिला के अगर एकदम शॉर्ट में कहा जाए कि दो ऑप्शंस रखे जाए कि एक संदीप माहेश्वरी जी 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं या फिर एक विवेक बिंद्रा जी 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं, तो लोग किसके पास जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो आपके पास भी है। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि आपके पास एक वहम है। बेसिकली मैं तो डायरेक्टली यही कह सकता हूँ कि मुझे अपने चैनल को नॉट फॉर प्रॉफिट रखना है, लेकिन वहीं पे जो विवेक बिंद्रा जी जैसे लोग हैं उन्होंने अपने चैनल को फॉर प्रॉफिट इस्तेमाल किया। वो बात अलग है कि विवेक बिंद्रा जी आपके जितने काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। लेकिन आपके पास, अब विवेक बिंद्रा जी की ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टली आपके पास आपकी बातें की जाती है। और दोबारा कह लेता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी एक रेफरेंस है। यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है उन सभी लोगों की बात की जा रही है जो लोग काबिल हैं, जो लोग कर सकते हैं और जिनके पास रिसोर्सेस है, जो लोग काबिल है। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छाई को प्रमोट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। देखिए अब जिस तरह बुराई की छाप अगर आपके दिमाग में चढ़ी पड़ी है, उसी तरह अगर आप अच्छाई की छाप प्रमोट करेंगे, कुल मिला के अगर आप अच्छाई को प्रमोट करेंगे तो फिर बेसिकली आपका एक अच्छा कर्म भी हो जाएगा। आप कर्मों पे या स्पिरिचुअलिटी पे नहीं आते हैं, असल में हम प्रैक्टिकल तरीके पे आते हैं। अब हमारे वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो तो बस इतना ही था कि अच्छाई को प्रमोट करने के हिसाब से कुछ बेसिक अवेयरनेस फैलाई जाए। और अब कुछ वेज बताता हूँ। देखिए अभी ये जो तरीके हैं ये पार्टिकुलर इंसान के, मतलब हर इंसान के ऊपर अलग अलग तरीके से लागू होते हैं। लेकिन अब जैसे कि इस वीडियो में हमने संदीप माहेश्वरी जी की बात निकाली है, तो संदीप माहेश्वरी जी को क्या करना चाहिए? लोगों से पैसा इकट्ठा करना, या फिर अपने कोर्सेज़ को सेल कर सकते हैं बेसिकली वो, या फिर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, या फिर चैनल पे ज्वाइन बटन दे सकते हैं या फिर वे अलग अलग तरीके से अपने लीगल और अच्छे तरीक़ों से ही पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वे उस पैसे का दूसरे तरीक़ों में इस्तेमाल कर सके। कुल मिला के अगर कुछ इनोवेशंस नहीं भी करने तो फिर डायरेक्टली अपने पैसे को NGOs में डोनेट कर सके, तब जाके उनका जो चैनल होगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट चैनल कहलाएगा।
तो वैसे तो मैं बस अपनी एक थॉट्स आपके सामने रखना चाहता था, बाकी इसके अलावा और तो कुछ मेरे पास कहने के लिए है नहीं। तो बाकी यह हमारा जो थॉट्स थे आपको कैसे लगे ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो जितना जो मेन चीज़ें थी वो तो मैंने कह ली। बाकी आपका वीडियो कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर मुझे इस टॉपिक के ऊपर कुछ और डिटेल्स वगैरह मिलती है तो मैं संदीप माहेश्वरी जी अपने चैनल को बेहतर से बेहतर, अगर एक लेजेंडरी चैनल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स वगैरह जो भी आप जितना हो सके अगर आप अपना सपोर्टेंस दिखाएंगे उतना ज़्यादा हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर बनाएंगे। तो खैर लास्टली मैंने अपने चैनल को ज़्यादा प्रमोट कर लिया हालांकि। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं बेसिकली। थैंक यू।